हाय लीडर्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने बोला था कि 9 बजे मैं लाइव आऊँगा, कुछ खास बात आप लोगों से करनी है दोस्त, है ना। तो क्या इस समय कोई लाइव है? कोई लाइव है तो प्लीज़ बताएं, क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? चलिए, थैंक यू सो मच। राइट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम कृष्णा प्रजापति है और बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। और अभी 8-10 दिन से फुल्ली फ्लैश बहुत बिजी शेड्यूल है हम लोगों का। डे बाई डे वर्किंग हो रही है, बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही है और इतनी शानदार मीटिंग्स चल रही है, मेरे को बिलीव नहीं था कि इतना शानदार रिस्पॉन्स आने वाला है। और अभी लगभग एक हफ्ते से हम लोग घर से बाहर ही हैं, मैं और मेरी अपलाइन। कभी हम लोग इससे पहले लखनऊ में थे, वाराणसी हमने कवर किया, गाजीपुर हमने कवर किया, अभी तैयारी है वेस्ट बंगाल की। लेकिन सबसे बड़ा एक आज जो सवाल है, वो सवाल एक बहुत खड़ा होता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए कि जब भी हम किसी कंपनी को चेंज करते हैं या कुछ भी चेंज करते हैं। मैं इससे पहले एक कंपनी में था, ओके लाइफ केयर में, तो वहां पर एक अच्छी एजुकेशन मिली हम लोगों को। इससे पहले एक्स कंपनी में था मैं, तो उसमें एक अच्छी एजुकेशन मिलती थी, वो एनवायरनमेंट मिलता था, सब चीज़ मिलती थी। यहाँ पर आके एक नया महसूस हुआ कि यार हाँ, वाकई में एक एथिकल्स कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, वाकई में एक अच्छी कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर दावे किए जाते थे कि आपकी आईडी टर्मिनेट नहीं होगी, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं होगी, टीम शिफ्टिंग नहीं होगी, कभी बल्क बाइंग नहीं होगा। तो एक मन में ख्याल आ गया, हाँ यार वाकई में हम लोग एक काम करें, सच्चाई से अगर काम किया जाए तो एक बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। और दिल से हम लोगों ने काम किया, और जब दिल से हमने काम करना स्टार्ट हुआ तो बड़े सारे ऐसी चीजें आई जिसको हमने इग्नोर करना पसंद करा। कि कोई बात नहीं है, कंपनी में होता रहता है, जब एक बार कोई व्यक्ति गलती करता कोई बात नहीं, चलिए 2 बार गलती करता कोई बात नहीं, लेकिन उस व्यक्ति की जब ब्लड में कोई गलती आ जाती है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो उसमें ऐसा लगता है कि शायद हम इस पिंजरे में बंधे हुए हैं, और जब पिंजरे में बंधे होते हैं तो कहीं ना कहीं इश्यूज होता है। इस ड्रग सेलिंग की दिशा अलग दिशा में जा चुकी है, अलग अलग मोड़ ले चुकी है ड्रग सेलिंग। आप देखो ना, इस 1-1.5 साल से यूथ एक नया व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम 0.5% नए व्यक्ति आए हैं, वरना पुराने व्यक्ति ही इस ड्रग सेलिंग के अंदर काम कर रहे हैं। वो कभी इस कंपनी में जाते हैं, कभी उस कंपनी में आते हैं, कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी, कभी इस कंपनी में। जिस एथिक्स से वो आते हैं, जो दावे किए जाते हैं आते हुए, वो दावे खत्म हो जाते हैं जाते जाते। हम लोगों ने बड़ा पेशेंस रखा। मैं लगभग 6 मई से पेशेंस की, चलो कोई बात नहीं, डेप्थ में इनकम नहीं थी, बड़े सारे हम अपलाइन हमें मोटिवेट करती थी, हम अपनी डाउनलाइन को मोटिवेट करते थे, कोई बात नहीं, पैसा आएगा, प्लान चेंज होगा, प्लान चेंज होगा, प्लान चेंज होगा। आखिरी इंतजार हुआ हम लोगों को कि यार चलो कोई बात नहीं, प्लान चेंज हुआ 11 आई थिंक 9-10-11 को। जब प्लान चेंज हुआ तो वहां पर बड़ा एक्साइटमेंट हुआ कि 25,000 बिजनेस वॉल्यूम पे 10,000 रुपए की इनकम। उस समय माइंड ने काम नहीं किया, इतना ब्लॉक हो गया माइंड। क्योंकि जब हम उनके सामने कोई क्वेश्चन रखते हैं ना, देखो एक लीडर का मतलब क्या होता है डियर, कि अपनी डाउनलाइन को, अपनी टीम को समझे कि यार ये डाउनलाइन क्या चाहता है। और यही एक मालिक का भी होना चाहिए, एक सीईओ का होना चाहिए कि अपनी टीम को समझे कि यार टीम चाहती क्या है। अगर टीम गलत दिशा में जा रही है तो उसको सही दिशा में लेकर आए। लेकिन यहां पर उल्टा होता है कि आपकी टीम, मालिक तो टीम को समझता नहीं है। जहां पर एक टॉप लीडर्स की बेइज्जती होती है दोस्त, जहां पर एक टॉप लीडर्स की बेइज्जती हो रही है दोस्त, तो हम क्या समझे। जब मैं किसी कंपनी में जाता हूं तो मेरा एक ड्रीम होता है कि यार जो बंदा टॉप लेवल पर है ना, उसकी ड्रीम इनकम को हासिल करना, उसकी ड्रीम इनकम को हासिल करना। दोस्त मैं एक चीज कहना चाहूँ, ड्रग सेलिंग में हर व्यक्ति पैसे के लिए नहीं आता, बड़े सारे लोग इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए आते हैं। जब टॉप लेवल पर जाने के बाद ही बेइज्जती होती है तो बड़ा दुख होता है दोस्त। तो आप क्या समझोगे उस चीज से, जब टॉप लेवल पे जाने के बाद भी टॉप लीडर्स को भगाया दिया जाता है, उसको वहीं पर रुक जाओ वहीं पर, ऐसे क्या क्या फील आएगा अंदर से। कभी स्टेज पर लीडर्स को चढ़ने नहीं दिया जाता। चलिए ये बात तो बड़ी उनका मोटिव है, वो किस दिशा में इंडस्ट्री को लेके जाते हैं। मैं एक चीज यहाँ पर एक मैसेज देने के लिए आया था कि जब इस इंडस्ट्री में हम लोग आए थे, ओके लाइफ में आया था, तो बोला गया 2 लेग का प्लान है, नो साइड मेंटेन, नो बल्क बाइन,
नो टीम शिफ्टिंग, एथिकली बिजनेस, अफोर्डेबल प्रोडक्ट। लेकिन आज सब का सब चीज चेंज हो चुकी है दोस्त। मेरे को मतलब नहीं था, आज लीडरशिप जो लीडर आप आपके एक बार वीडियो मैंने कही, आपकी पूरी वीडियो देखता हूं मैं, एक पुरानी वीडियो सुन रहा था मैं, उसमें लिखा था कि जाने वाले लीडर्स का अलविदा कीजिए, कोई बात नहीं, वो दोबारा लौट कर आएगा। लेकिन आज यहां पर उल्टा हो रहा दोस्त, आपके लीडर्स ही गलत गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, गलत गलत अफवाह उड़ा रहे हैं। जो जा रहा है उसके बारे में गलत। और सबसे बड़ी बात, जो बंदा गया ना उसकी टीम को गिद्धों की तरह निचोड़ डंक मारा जा रहा है। तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरे साथ आओ, तुम मेरे साथ काम करो, तुम मेरे साथ काम करो, हम ओके लाइफ केयर में काम करो। और बुराई के साथ लिया जा रहा दोस्त। जहां आप लोग का आइडियोलॉजी थी कि जिसकी आईडी जहां पर लगी है वहीं पर लगी रहेगी, मैं आपको सबूत दूंगा उस चीज के, तो आप क्या उस व्यक्ति की आई टर्मिनेट करोगे? और अच्छे व्यक्ति को दूंगा जिसका पे आउट 1 लाख से प्लस का, 2 लाख से प्लस का है। वो व्यक्ति हमारी टीम में जा जाके बोल रहा है कि भैया मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, तो कहां का एथिक्स बचा सर आप लोगों का? बताओ मेरे को। हम एथिक्स की बात करते हैं सर, राजा हरिश्चंद्र बनना कहते सब है, लेकिन उस पर अमल करना ना कांटों के बराबर होता है सर, विष के समान होता, जो हर किसके बस की बात नहीं थी। आप पर इस इंडस्ट्री ने बड़ा विश्वास किया। यूथ का करियर खत्म होने पर है, यूथ नहीं आ रहा इस इंडस्ट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि एक मालिक को, इस इंडस्ट्री में बड़ी सारी कंपनियां हैं, एमवे है, वेस्टीज है, आरसीएम है। कभी आपने देखा कि इन कंपनियों को सीईओ आके उल्टी सीधी फेक कमिटमेंट कर रहा है, उल्टी सीधी बातें करते हैं? कभी आपने इनका सीईओ देखा है? कभी एमवे के सीईओ को देखा आपने? वर्ल्ड की नंबर 1 है। वेस्टीज के सीईओ को कभी किसी उल्टी सीधी फेक कमिटमेंट करते हुए देख रहा है? दोस्त, प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ऑल ओवर इंडिया के में प्रोडक्ट पहुंच जाता है। यहां पर तो प्रोडक्ट लॉन्च भाई साहब 6 महीने पहले कह दिया जाता है, और जब डेट आती है तो उसके 6 महीने बाद आता है। आपसे सवाल नहीं करते सर लोग, हमसे सवाल करते हैं कि सर वो प्रोडक्ट जो लॉन्च करने वाला था, अचार क्या हुआ, बिस्किट क्या हुआ, नमकीन क्या हुआ? वो आप कहते हैं कि जूते भी लोगे, कपड़े भी लोगे। जब सब चीज लोगे तो आपको सब चीजें यहीं से मिलेंगी। क्या हुआ सर? 1.5 साल से हम लोग सुन रहे थे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट आगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट आगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट आगा। लास्ट में आपने मना कर दिया एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट नहीं आने वाला। तो एक चीज बताइए सर, जितनी भी कंपनियां थी जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट लेकर आ रही हैं, तो वो गलत है? इस ड्रग सेलिंग के अंदर आप ही सही हो सर। बहुत खिलवाड़ हो गया सर, यूथ के साथ बहुत खिलवाड़ हो गया। अभी जो ये आपने ये एक व्यक्ति है तिवारी जी, उनके पे आउट के लिए आप बोल रहे हैं, उनकी मैचिंग हुई 1,32,000 लेफ्ट, 1,32,000 राइट। और लास्ट के दिनों में आपने कहा ना बल्क बाई नहीं हुई, लास्ट के दिनों में 0 टीम 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, 20,000 बिजनेस वॉल्यूम। सर ये क्या है? 20 तारीख तक तो बिजनेस ही नहीं था ना सर। 20 तारीख तक तो सर बिजनेस ही नहीं था। लास्ट के दिनों में इतना सारा बिजनेस कहां से आ गया? चलिए एक चीज और, उस व्यक्ति का मैं देख रहा था लगभग 23,000 का फ्लैश अप बोनस है, 23,000 का। अगर 1,32,000 लेफ्ट, 1,32,000 राइट, उसके बाद 20,000 और सी में 20,000, डी में 10,000, लगभग 30,000, लगभग अप्रोक्सीमेट 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम मान लेते हैं सर। 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम पे टोटल फ्लैश अप बोनस भी दे दिया आपने। अगर 3 लाख बिजनेस वॉल्यूम पर टोटल फ्लैश अप बोनस भी, तब भी 18,000 बैठता है सर, और उसका फ्लैश अप बोनस 23,000। कुछ तो लोचा है सर, कुछ ना कुछ तो लोचा है सर। अब आप कहोगे कि उसकी उधर की साइड में किसी ने तीसरी लेग खोली नहीं होगी। सर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आपने ऑफर निकाला था कि एलडीपी 4 लेग पर एलडीपी क्वालिफाई होगी, तो ऐसा हो सकता है कि सर किसी ने तीसरी चौथी लेग ना खोली हो। और जब तीसरी लेग चौथी लेग खोली होगी तो मैं कह रहा हूं 6% भी अगर फ्रेश बोनस दिया है तो सर वो इतनी 23,000 का पॉइंट वैल्यू, 23,000 की इनकम तो आ नहीं सकती सर। इस इंडस्ट्री को खराब मत कीजिए सर। जिस आइडियोलॉजी से आप आए थे ना, आप लोग का नारा था, एक नारी शक्ति का नारा था। नारी शक्ति बार बार बोलती थी नो बल्क बाइन, नो साइड मेंटेन, नो ये नो वो। आज कहाँ गया? आज बोल रहे 4 लेग काम करना जरूरी। और आपने बोला कि हम 2 लेग पर भी दुगनी इनकम देंगे। सर मैं इस लाइव के बाद एक पोस्ट कर दूंगा, उनका चेक सेंड कर दूंगा आप सभी लोगों को। 2 लाख बीवी पर सर 58,000 रुपए का पे आउट है। 58,000 रुपए का पे आउट। क्या कहोगे आप? बताओ मेरे को।
58,000 रुपये पे आउट, और आप बोलो हमने पहले से ज़्यादा पैसा कर दिया। सर अगर कैलकुलेशंस के आप माहिर हो तो ये प्लान कैसा है कि 1,32,000 पे 1.5 लाख रुपया पे आउट आ रहा है, 2 लाख की मैचिंग पर 2 लाख बीवी लेफ्ट, 2 लाख राइट, 58,000 का पे आउट, कैसी कैलकुलेशन है सर ये? हमको तो समझ में आई नहीं बिल्कुल भी। आप सोच के देखो ना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 2 लाख बीवी की मैचिंग पर 58,000 रुपए का पे आउट और 1,32,000 की मैचिंग पर 1 लाख 1.5 लाख का पे आउट। भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? आप मेरे को बताओ ना कैसे पॉसिबल है यार। और जब मैं आपके पास बैठा था, हम लोग अपनी टीम के साथ सॉल्यूशन मांगना था, क्योंकि हम बड़े परेशान थे, 6 महीने सुन के बड़े परेशान होते हैं। जब हम लोग हेड ऑफिस बैठे थे, जिसकी मीटिंग का हमने कोच बुलाया था कि वाह वंडरफुल होने वाला है, आप चुटकियों प्लान चेंज कर रहे थे, चुटकियों प्लान चेंज करते, 2% यहां डाल दो, 2% यहां डाल दो, 2% यहां डाल दो, 2% यहां डालो। उसके बावजूद भी हमने उस पर विश्वास किया, लेकिन वो प्लान भी लॉन्च नहीं हुआ। आप सोचो ना, उसके बावजूद भी तो वो प्लान तो लॉन्च ही नहीं हुआ ना। जो आपने जिस रात को हमको बताया था, और वहां पर एक लीडर की इतनी बेइज्जती करी थी आपने, मैं परेशान हो गया था यार। इस इंडस्ट्री के अंदर ना, इस कंपनी के अंदर लीडर की इज्जत नहीं है भाई साहब। लीडर की इज्जत 2 कौड़ी की है। उस लीडर की आपने इतनी गंदी बेइज्जती की थी, तो मैं होता ना सर तो मैं ऑन द स्पॉट छोड़ देता कंपनी आपकी। इतनी गंदी बेइज्जती आपने। उठ उठ उठ, जो बंदा 6 लाख रुपए कमा रहा, आपने कहा उठ उठ उठ, भाग भाग भाग, शीशे मुंह देख, लीडर बनने के लायक क्या? सर आप सीईओ ही हो, कैसी बातें करते हो आप? आपने चीख चीख के बोला। इससे पहले जो एक एनएलपी से पहले वो थी एडीपी हुई थी, उसमें आपने चीख चीख के बोला था कि ओके लाइफ केयर एक ऐसी कंपनी है जो कभी भी किसी का आईडी टर्मिनेट नहीं करती, सस्पेंड नहीं करती। आज में ओके लाइफ केयर में ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो कंपनी छोड़ के जा चुके हैं, उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली, और आज ओके लाइफ केयर उनको पे आउट देती। सर तो आज आईडी सस्पेंड क्यों? सर आप भटक चुके हो अपने, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा सर, आपका माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा। आप अपनी बातों को क्या क्या भूल जाते हो, और वो भी सबसे बड़े सोशल मीडिया पर क्या क्या भूल जाते हो आप। सोशल मीडिया पर क्या क्या भूल जाते हो, क्या चक्कर है सर ये? हमको समझ बिल्कुल नहीं आया सर ये। आपकी बात का कैसे बिलीव करें? आप बोलो 90 दिन के अंदर पे आउट 30 लाख रुपए हो जाएंगे सर। अगर कैलकुलेशन करेंगे ना सर, तो 116 करोड़ की आपने टर्नओवर देनी पड़ेगी, तब पे आउट आएंगे ये वाले। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 116 करोड़ की टर्नओवर देनी पड़ेगी, जो पॉसिबल है ही नहीं सर। आप क्यों लोगों को गुमराह करते हो सर? मेरे को तो ये समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। आप सच्चाई से काम करो, हम भी सच्चाई से काम करेंगे। आप भी इंडस्ट्री को बड़ा करो, हम भी इंडस्ट्री को बड़ा करेंगे। बार बार लाइफ में आके आप अननेसेसरी बातें बोल जाते हो, जिसपे एक यूथ भटक जाता है, और जब यूथ का वो चीज़ नहीं होती तो यूथ परेशान होता है, वो अपनी अपलाइन सवाल करता है, और अपलाइन आपसे सवाल नहीं कर सकती। पता क्यों? आप उसकी बेइज्जती कर देते हो। एनएलपी में एक बंदे ने सवाल किया था, तो आपने उसकी इतनी गंदी बेइज्जती करी, वो बंदा कह रहा सर ये कोई सीईओ ही है। आपने बोला कि 2 लाख का जनरेशन प्लान हम चलाएंगे। आपके शब्द हैं सर, आपने बोला 2 लाख का जनरेशन प्लान मैं चलाऊंगा, हम लोग चलाएंगे, और चलाया आपने, लेकिन चेंज क्यों कर दिया सर? हम तो उसी पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे थे सर। हमने तो आपसे कुछ वो डेप्थ में इनकम डालने बोला था, आपने तो पूरी धज्जी उड़ा दी सर, 4 लाख कर दी। और सर लास्ट के दिनों में लोगों ने अपनी आईडी पर 20-20 हजार बिजनेस वॉल्यूम की परचेसिंग की अपनी आईडी पर। क्या आप उनकी आईडी टर्मिनेट करोगे? आज जो लोग, आप एथिक्स की बात करो तो आपके ही लीडर आज मेरी टीम अजय शर्मा को गिद्धों की तरह निचोड़ रहे हैं। तुम आ जाओ, हमारे साथ आओ। भाई साहब मैं उन व्यक्ति से कहना चाहूंगा, अपना 6 महीने का पे आउट तो जो आपकी टीम में भाई साहब 1-2 साल से काम कर रहे हैं, उनका पे आउट तो तुमने भाई साहब 50 हजार कराया नहीं गया। तुम इनका कराओगे 50 हजार का पे आउट। तो जो आपके साथ टीम आई है ना, उसका पे आउट तो कराओ सर थोड़ा सा, तभी तो आप टीम अजय शर्मा का पे आउट कराओगे। मैंने आपसे बोला, मैंने आपको मैसेज किया, व्हाट्सअप किया कि सर आपने तो कहा था आईडी सस्पेंड नहीं करेंगे, आपने तो आईडी सस्पेंड कर दी। आपके रिप्लाई था सर, आप ही का रिप्लाई था कि वापस आ जाओ। मैं कि वापस कैसे आए सर? आपने कहा कि एफिडेविट दो। क्या सर हम नौकरी कर रहे हैं? आप एफिडेविट मांग रहे हो हम लोगों से? हम नौकरी कर रहे हैं? ड्रग सेलिंग तो फ्रीडम का बिजनेस है ना सर। आप बंधा हुआ मजदूर देना चाहते हो सर, ये बात एक्सेप्ट कर लीजिए, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा।
आपका माइंड काम नहीं कर रहा, कैलकुलेशन में आप फेल हो चुके हैं, आइडियोलॉजी आपकी चेंज हो चुकी है, 2 लाख से 4 लाख पर आ चुके हैं, और आपने खुद ही कहा था कि पॉइंट वैल्यू गिरने वाली है इसलिए मैंने 2 से 4 लाख करी। इसका मतलब आपसे प्लान, आपका खुद ही का प्लान आपसे संभाला नहीं गया। आपका खुद का प्लान आपसे संभाले नहीं गया, ये कहना चाहते हैं सर आप? सर थोड़ा सोचिए इस यूथ के बारे में। एक प्लान सेट कर लीजिए, बोलो कि 10 साल तक प्लान ही चेंज नहीं होगा, मैं मानूंगा तब आपको। सर 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने आप 6-7 बार प्लान चेंज कर दिया, और मेरे आंखों के सामने 2% यहाँ डाल दो, 2% यहाँ डाल दो, 2% यहाँ डाल दो, 2% यहाँ, तो अब तो ठीक है। उसके बाद क्या आपने ये भी बोला कि आज के बाद ओके लाइफ केयर में 50% बिजनेस वॉल्यूम का कोई भी प्रोडक्ट नहीं आएगा। सर बिजनेस वॉल्यूम गेम तो कोई आपसे खेले सर, आपसे सीखे बिजनेस वॉल्यूम कम करके कैसे बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अपने लीडर को समझाइए सर, अरे जो टीम मिली उसके साथ काम करो ना। आपका कर्तव्य ये बंदा था सभी लोगों का कि सर कोई बात नहीं, अगर आप ओके लाइफ केयर करना चाहते हो तो आप ओके लाइफ केयर करो, आप अपनी आईडी पर काम करो, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, जहां भी काम करना चाहते हो वहां की सपोर्ट करेंगे। और अब तो तोड़म ताड़ी होगी भाई, उनकी अपलाइन तो चले गए, इनको खींच लो, इनको खींच लो, इनको खींच लो, इनको खींच लो, इसको लेकर आओ, इसको लेकर आओ, इसको लेकर आओ। और आपकी खुद की सर, आप दूसरों को बोलते हो आपकी खुद की चैटिंग वायरल ना हो जाए जिसमें आपने एमजी की बात की है, जिसमें आपने एमजी की बात की है। अजय कुमार जी बहुत सही बोल रहे हैं, डीके सारन जी की लाइव में उनकी बेचैनी और परेशानी नजर आई। सर पर आपको अपने लीडर संभाले नहीं गए बिल्कुल भी। सर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था आप लोगों ने, सर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। सर मैं जब इस कंपनी में आया था, आप बोलते हो मैंने कई बार अपनी अप्लाइन से शिकायत की, कई बार अपनी अप्लाइन से की, सर इस कंपनी के अंदर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए इस कंपनी के अंदर। आपने बोला कैफरी में बिजनेस दिखा दो, किसने मना करा है? सर स्कूल भी तो कैफरी में जाया जा सकता है। क्यों यूनिफॉर्म बनाई जाती है? सर यूनिफॉर्म इसलिए बनाई जाती है कि सभ्यता नजर आती है, और आपने इस ड्रग सेलिंग की पूरी सभ्यता को खत्म कर रख दिया। सर मैं महान मोटिवेशन स्पीकर को देखता हूँ भाई साहब, एक दिन मीटिंग हुई थी टॉप लीडर्स की, भाई साहब कैफरी में थे, वो कैफरी टी शर्ट मार रखे हैं, कहाँ लेके चले गए इस इंडस्ट्री को? सर आप लोग, हम सिखाते थे कि यूनिफॉर्म में रहो, बढ़िया ड्रेसअप बढ़िया बनाओ, हर चीज करो, आपने कहाँ सत्यानाश कर दिया पूरा का पूरा। कुछ तो सोचो सर इस इंडस्ट्री के बारे में। ये यूथ पूरा का पूरा खराब हो चुका है, पूरा का पूरा आपने पूरा एक इस यूथ को भटका दिया पूरा का पूरा। यूथ नहीं आ रहा इस इंडस्ट्री के अंदर, केवल आपको सीओई को तो ऐसा होना चाहिए कि सर एक सिंपल प्रोफेशनल, दुपट्टा एक पीला सा बांध के आ जाते हो आप, टी शर्ट में आ जाते हो आप, लाइव आ जाते हो। सर आपकी भी खुद वैल्यू है, आपकी एक वैल्यू है कि भैया एक सीओई कंपनी के, एक बहुत अच्छी कंपनी के जिसमें 42 लाख रुपए तक के पे आउट वाले थे, आज नहीं है, थे 42 लाख रुपए आउट वाले, आज उसका सीओई टी शर्टों में आता, लोवर में काम करता है। शिमला में एक आपका मीटिंग हुई थी, आपने टॉप अचीवर्स को भाई साहब बाहर बिठा दिया था। सर जहां पर टॉप लीडर्स की इज्जत नहीं है सर, तो पैसे के लिए हर व्यक्ति काम नहीं करता इस इंडस्ट्री के अंदर। इस इंडस्ट्री में लोग सम्मान के लिए भी आते हैं कि मेरी खुद की पहचान हो। आपने सबकी पहचान खो दी सर। छोटे से छोटे लेवल की छोड़ो सर, हम क्या 3-4 लाख रुपए कमाएंगे जब उनकी इज्जत नहीं है तो। मैं तो उस दिन हैरान रह गया जब आपने 6 लाख वाले को डांटा। तो मैं तो 6 लाख नहीं कमाना चाहता ऐसी कंपनी में सर जहाँ पर इज्जत ना हो। कल को अगर मेरी वाइफ, मेरी फैमिली वहाँ बैठी होती तो मेरी तो पानी पानी हो जाता कि भैया तुम कैसी कंपनी में काम करो जहाँ पर लीडर्स की इज्जत नहीं है। इज्जत बेच के काम करना नहीं आता सर। और ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो, कैलकुलेशन सर 2 लाख बीवी की मैचिंग पर 58,000 रुपए का पे आउट है। आप दिमाग लगाओ ना सर, 30,000 बिजनेस वॉल्यूम लगा के आप 90,000 रुपए बढ़ा रहे हो। 30,000 बिजनेस वॉल्यूम लगाकर आप 90,000 रुपए पे आउट बढ़ा रहे हो। आप मजबूर कर रहे हो लोगों को बल्क बाइंग करने के लिए, आप मजबूर कर रहे हो लोगों को बल्क बाइंग करने के लिए। आपने बोला कि लॉन्च कर देंगे, आपने एक पोस्ट डाली थी इंग्लैंड में लॉन्च होने वाला। कहां गया इंग्लैंड का सर ऑफिस? आपने बोला था 5 करोड़, शायद से 3 जन 5 करोड़ है, मेरे को क्लियर नहीं है। 3 करोड़ रुपए लगा के हमने अपना ई कॉमर्स खरीद लिया है। ई कॉमर्स का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आने वाला है। सर कहां गया वो प्लेटफॉर्म?
कहाँ गया प्लेटफॉर्म? सर ये हिंदुस्तान आपसे सवाल करता है सर, ये यूथ आपसे सवाल करता है। आपने पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। और मेरे को बताओ ना, आज आप आईडीएसए के जाने के लिए बोल रहे हो, आपने आईडीएसए में जाने के लिए बोला, आरसीएम आईडीएसए में है, बढ़िया चल रही है सर, अपने उसको टेंशन नहीं है किस चीज़ की, उसके एथिक्स बढ़िया खिलाफ काम करते हैं, बढ़िया से यूनिफॉर्म में काम करते हैं, डिसिप्लिन में काम करते हैं। वेस्टीज भी आईडीएसए में नहीं है सर, कोई टेंशन है क्या सर? आपने आईडीएसए में जाने के लिए प्लान चेंज कर दिया। सर बहुत सारे प्लान और भी चल रहे हैं सर, मार्केट को रीड करो, आपसे बढ़िया बढ़िया प्लान चल रहे हैं, उसको सोचो सर। इस यूथ का पूरा भविष्य खराब हो गया सर, ओके लाइफ केयर में बड़ा भविष्य खराब हो गया। और आज भी यूथ भटक रहा है, उसको यही नहीं पता कि सर ये प्लान कहाँ जा रहा है। पता क्यों? भक्त बन के ना कुछ हासिल नहीं हुआ सर। दिमाग लगाओ, अपना दिमाग, इस दिमाग का जिस दिन यूज करोगे तो आप भी अपनी कंपनी खोल सकते हो। बड़े सारे लोग आपके अंदर, आपको मैं सल्यूट करता हूं, आपने अपनी कंपनी खोली, आपने जिगरा दिखाया अपनी कंपनी खोलने का सर, लेकिन आपसे लीडरशिप संभाली नहीं है सर। इतना बेहतरीन लीडर आपकी कंपनी से निकल गया जो पूरे हिंदुस्तान में अकेला खड़ा होता था ओके लाइफ केयर के फ्रंट पर। जब भी कोई कंपनी आई और जब भी ओके लाइफ केयर के सामने कोई दिक्कत आई ना सर, वो व्यक्ति फ्रंट फुट पर खड़ा हो गया और उसने किसी को आंच नहीं आने दी, खुद अकेला झेल गया। तब तो आपने नहीं बोला, तब तो आपने नहीं बोला कि तुम गलत करो, तुम गलत करो। आज सारे व्यक्ति उसको गलत बता रहे हैं, कंपनी चेंज करता रहता है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। भाई साहब उस दिन जब वो किसी अदर कंपनी के खिलाफ वीडियो बनाते थे ना, आपके लीडर्स की कॉल आती, सर वेल डन, बहुत शानदार आपने काम किया, बहुत शानदार काम किया। सर आज वो व्यक्ति सच्चाई फिर दोबारा आपके खिलाफ खड़ा हो गया तो आप उसको गलत सिद्ध कर रहे हो। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप अपना एथिक्स के साथ काम कीजिए सर। और आपको अगर सबूत चाहिए कि आपकी टीम बड़े सारी टीमों को तोड़ रही है, तो गारंटी आप ये बोला कि उसकी आई टर्मिनेट करोगे आप, मैं आपको सबूत भी दूंगा आपको, और ये भी दूंगा आपको। एक दिन पहले जीरो टीम थी, जीरो टीम, अगले दिन 30,000 बिजनेस वॉल्यूम आ गया उसकी आईडी पर सर। बल्क बाइंग को आप सर, सबसे ज्यादा बल्क बाइंग ओके लाइफ केयर में हुई है, आप इसको झुटला नहीं सकते हो। आज नई नई कंपनी आ रही है सर, नई नई कंपनी ऑनलाइन सिस्टम लेकर आ रही है, अपना एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट लेकर आ रही है, अपनी कैटलॉग लेकर आ रही है। आपसे 4 साल में कैटलॉग प्रिपेयर नहीं हुई, 4 साल में आपसे ओके लाइफ की कैटलॉग नहीं आई है सर। सर 2 साल पुरानी कंपनी कैटलॉग भी लेकर आ रही है, ई कॉमर्स भी लेकर आ रही है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी लेकर आ रही है सर। आपके लिए ओके लाइफ के लिए हम लड़े, सबसे लड़े हम लोग, किसने हमको उल्टा सीधा नहीं बोला। अपने लीडर्स को समझाइए सर। फेक कैलकुलेशन, अगर हमने वो कैलकुलेशन दिखाई, मैं आपको चेक वो मेरे को बता देना, मैं चेक सेंड कर दूंगा, मेरा नंबर मेंशन कर दूंगा। वो चेक 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम पर 58,000 रुपए का पे आउट है, और आप 1,20,000 1,30,000 पर आप क्या पे आउट दिखा रहे हैं? 1.5 लाख रुपए का। सर इस इंडस्ट्री को कैलकुलेशन की वॉट लगा दिया। 30,000 बिजनेस वॉल्यूम 90,000 रुपए का पे आउट कैसे दे सकते हो आप? क्यों? क्योंकि आपने बोला था कि ये तो मेरे हाथ में पॉइंट वैल्यू अप भी कर सकता हूँ, पॉइंट वैल्यू डाउन भी कर सकता हूँ। और आपने खुद एनएलपी में बोला था 25,000 की मैचिंग में 10,000 का पे आउट सर 7,500 का आया, लेकिन 24,000 वाले का क्या, 20,000 वाले का क्या? सर सोचिए, विचार के इस इंडस्ट्री को अलग दिशा में मत लेके जाइए। जो जैसी इंडस्ट्री बढ़िया तरीके से चली थी, हम लोग बोल रहे हैं 2025 में ये इंडस्ट्री बहुत शानदार काम करने वाली, लेकिन इस तरीके से तो नहीं हो पाएगी ना सर। ये आप बेबुनियादी बातें करते हो, लाइव आ जाते हो, हम 6 महीने में ये कर देंगे, 6 महीने वो कर देंगे। सर आपकी बात का कैसे विश्वास करें हम लोग? आपकी इन सब बातों कैसे विश्वास करें सर? और मैं एक चीज जानता हूं, सच्चाई आज नहीं तो कल पता लगेगी सभी लोगों को, सभी लोगों को पता लगेगी सर सच्चाई। हम सच के साथ थे, हैं और रहेंगे। जब आप कमिटमेंट करते थे तो हमें विश्वास होता था, लेकिन एक बार विश्वास किया, 2 बार विश्वास किया, 3 बार विश्वास, 4 बार विश्वास किया, अब विश्वास जब ब्रेक होने लगा ना सर, तो अपने को तो मन खट्टा हो गया सर। और लास्ट मीटिंग जो करी थी हम लोगों ने हेड ऑफिस बैठकर, उसमें बड़े सारे लीडर थे, टॉप अचीवर्स भी थे, बहुत सारे लीडर्स थे। उनका वो व्यक्ति नहीं बोल रहे थे सर, बोल रहे थे सतपाल सर। और उनको उनके एक प्लान से आप चुप हो गए थे। जब उन्होंने एमवे का प्लान शो किया था आपके सामने, तो आप चुप हो गए थे। आपने बोला कि R&D हमारी खुद की, मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की। आपने बोला कि ऐसी फैक्ट्री लॉन्च करने वाले हैं कि नीचे फोटो डालना। सर ये क्या, आप दूसरी मीटिंग्स में आप फोन बंद करवा देते हो लोगों के। आप लोग सवाल करते तो आप उनकी इंसल्ट करते हो सर। जब लोग सवाल करते हैं तो आप उनकी इंसल्ट करते हो, कैसे सवाल किए जाएंगे आप लोगों से सर?
हम लोग को इज्जत का भी तो ख्याल है ना सर। जब टॉप लीडर्स आपसे सवाल नहीं कर पाता तो क्या सवाल करेंगे आपसे? कोई छोटा व्यक्ति सवाल वैसे नहीं करेगा। और यही सब लोग सीखते चले जा रहे हैं। आपके लीडर्स बोलने नहीं देते किसी को अपने सामने, आपके लीडर्स बोलने नहीं देते बिल्कुल भी किसी को अपने सामने। सर मेरी यही रिक्वेस्ट है सर, इस इंडस्ट्री को सही बनाइए, ये फेक कैलकुलेशन बंद कीजिए, फेक सब चीजें बंद कीजिए। आप करने से जो जब चीज हो जाए तब बोलिए सर। जब आपका कोई प्रोडक्ट आ जाए ना तब बोलिए आप। प्रोडक्ट आता नहीं, क्योंकि आपने खुद ही कहा था उस दिन कि मेरे को फंडिंग की प्रॉब्लम हो रखी है, आपका पैसा भी नहीं है सर। ओके लगता है पैसा खत्म हो चुका है सर पूरा का पूरा। कितनी फैक्ट्री लायबिलिटी है, कितने लोग आपसे मांग रहे हैं पैसा कि मेरे को ये मेरा जो प्रोडक्ट लिया था आपने पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो। आप एक्सेप्ट कीजिए सर, आपका प्लान क्रैश हो चुका है सर। आप एक्सेप्ट कीजिए, आपकी पॉइंट वैल्यू खत्म हो चुकी है सर। आपने 2 लाख जो खोली, आपने मजबूर कर दिया आज लोगों को। आज आपने इस बार का चेक दिखा के ना 1,20,000 रुपये, 1,20,30,000 की मैचिंग में जो आपने 1 लाख रुपए का पे आउट दिया है, ये आपने सिद्ध कर दिया कि इस बार भैया 4 लाख तो आपको खोलनी पड़ेगी। 4 लाख तो आपको खोलनी पड़ेगी, ये आपने सिद्ध कर दिया सर। ये आपने सिद्ध कर दिया सर कि भैया 4 लाख करोगे, और अगर आपने बड़ा पे आउट लेना है, अगर नहीं हो पाई तो बल्क बाइंग भी करोगे। हमारा तो पूरा मोटिव ही चेंज कर दिया ना। मैं तो हर अपनी पोस्ट लिख रहा, नो बल्क बाइंग, नो टीम शिफ्टिंग, एथिकली 2 लाख जनरेशन प्लान। क्या सर पूरा का पूरा वॉट लगा दिया आपने इस प्लान की, पूरी सिंपल डुप्लीकेबल। कहाँ सिंपल बचा सर? लोगों को आज भी कैलकुलेशन नहीं पता चली इस प्लान की। तो पहले का प्लान कितना शानदार प्लान था सर, उसमें थोड़ी सी डेप्थ में इनकम डाल देते आप। और आपने खुद बोला था परफॉर्मेंस बोनस तो बेकार चीज है, लॉलीपॉप है, फिर क्यों डाल दिया आपने परफॉर्मेंस बोनस? परफॉर्मेंस बोनस तो आपने खुद बोला सर लॉलीपॉप है, क्यों डाल दिया परफॉर्मेंस बोनस सर? और भी कंपनियां चल रही हैं सर, उनके प्लान भी रीड कीजिए सर। आशा है कि मैं तो एक ही चीज कहूंगा, इन लीडर को समझाइए। और सेकंड चीज, आपने प्लान में, जब प्लान में सतपाल जी ने ये आवाज उठाई कि CRF तो उसका पार्ट ही नहीं है, प्लान का पार्ट ही नहीं है, तो आपने उसको परमानेंट कर दिया। उस दिन आपने क्या क्या वादे किए थे सर? मैं तो अजय शर्मा जी को बोलता था अजय शर्मा जी गलत बोल रहे हैं। अजय शर्मा जी के घर पर आके टॉप अचीवर्स ने बोला कि 1500 की मैचिंग पे पैसा आ रहा, 2500 की मैचिंग पैसा आ रहा, 5000 की मैचिंग पैसा आ रहा, 12,500 की मैचिंग पैसा आ रहा, 25,000 की मैचिंग पैसा आ रहा है। हम बड़े एक्साइटेड, क्या तो बढ़िया चीज होगी। वहां पर जाके देखो तो हवा हवाई, पूरी नींद उड़ गई सर हम लोगों की सर। ओके लाइफ इतना बढ़िया शानदार काम करती। प्रोडक्ट नो डाउट बहुत शानदार प्रोडक्ट है सर, मैं प्रोडक्ट में बुराई बिल्कुल नहीं करूंगा। प्रोडक्ट अफोर्डेबल, आपने प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा काम किया, आपने प्राइस पे बहुत अच्छा काम किया। लेकिन सर सोचिए इस यूथ का करियर खराब हो गया सर। गलत को गलत कहना यही लीडरशिप है सर। हाँ मैं लीडर उसको मानता हूं जो अगर गलत हो रहा हो ना, अगर उसका 10 लाख का भी पे आउट हो, वो छोड़ के आ जाए, गलत के साथ ना खड़ा हो। आज बड़े सारे लीडर से उनका पे आउट आता है, पता है यार हमारा तो पे आउट आता है, क्या दिक्कत है, हमें क्या कोई इश्यू थोड़ी है। अजय शर्मा में से एक व्यक्ति अगर 10 लाख का पे आउट भी आता ना सर, वो गलत के साथ कभी खड़ा नहीं होता। इसलिए मैं उनका फैन हूं, इसलिए मैं उनके साथ काम करता हूं। बलराम जी सर गुजरात में ट्रिप है सर हम लोगों का, अभी तो इतनी सारी टीम आ रही है, जब हम टीम से मिलते हैं ना तो लोगों के दर्द हैं कि सर इतने लाख का मेरे को सामान खरीदवा दिया, इतनी मेरी शॉपिंग खुलवा दी। और एक चीज बताइए सर, आप बार बार रूल चेंज कर दो, एक बहुत बड़ा सवाल, आप बार बार रूल चेंज कर देते हैं, हम लोग बार बार रूल चेंज करते हैं। कैसे रूल चेंज कर देते हैं आप लोग, कैसे रूल चेंज कर देते हैं? जब कोई व्यक्ति जिस डेट में ज्वाइन होता है, जब कोई व्यक्ति किसी डेट में ज्वाइन होता है तो उसके हिसाब से उसके रूल लिखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको, किसी व्यक्ति ने गवर्नमेंट जॉब करी, 2000 से पहले जिसकी गवर्नमेंट जॉब थी उसको पेंशन मिलेगी ना, ऐसा तो उसकी पेंशन खत्म हो जाएगी, उसकी पेंशन मिलेगी ना सर उसकी, क्योंकि वो उस टाइम पीरियड में ज्वाइन करा था। मेरी टीम में बड़ा सारा सेंटर खुले, उस टाइम आपने बोला था कि आपके जो भी प्रोडक्ट है आप वापस कर दोगे, आपकी पेमेंट मिल जाएगी। सर आज आपने बोला 6 महीने से पहले पेमेंट नहीं मिलेगी आपको, 6 महीने से पहले पेमेंट नहीं मिलेगी आपको, अपने ये बोले सर। काहे का दूसरा बार बार रूल चेंज करते हो आप, बिना नोटिस के किसी का जुल्म साबित किए बिना आप उसकी आईडी सस्पेंड कर देते हो। अरे कितना पैसा कमा लोगे सर आप, कितना पैसा कमा लोगे आप, 2.5, 3, 4 लाख बचा लोगे सर।
और क्या फ़र्क पड़ता है सर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस इंडस्ट्री में बलिदान देने की आदत पड़ चुकी है सर। लेकिन अब ये सिद्ध हो चुका है कि सर आप कभी भी अपने आप को नहीं बदल सकते। झूठ बोलने में माहिर हैं हम लोग। जो पूरी इंडस्ट्री की वॉट लगनी थी वो लग चुकी है। आप सुधर सकते हैं तो हम सुधर सकते हैं। यूथ को अकल आ गई तो आ गई सर। इस इंडस्ट्री में अब यूथ भटक चुका है पूरा का पूरा सर, और ये केवल आप लोग की देन है। मैं क्या कैसे विजन दिखाऊं ओके लाइफ में बड़े बड़े लोगों का कि तुम अखिलेश जी जैसे बन सकते हो, तुम टॉप अचीवर बन सकते हो सर। उनकी तो इज्जत ही नहीं भाई सर। 5 लाख वाले की इज्जत नहीं है, 10 लाख वाले की इज्जत नहीं है, 42 लाख वाले की इज्जत नहीं है, तो कैसे वो टॉप लीडर से बनेगा सर। उसको एक इमेज आएगी, यार अगर 42 लाख का बन गया ये तो मेरी बेइज्जती कर देंगे पूरी भरी मीटिंग में। बंद करो सर ये सब चीज, अपने लीडर्स की इज्जत करो सर। प्लीज अभी कॉल ना करें सर मेरे को, है ना, अभी कॉल ना करें सर, क्योंकि अभी मीटिंग्स में वो लाइव चल रहा है सर। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री को सुधारना हम सब लोगों के हाथ में है। किसी गलत व्यक्ति के बारे में गलत अफवाह मत उड़ाओ। किसी व्यक्ति के बारे में गलत, जब तक आपके कोई सबूत नहीं है किसी भी चीज का, तो उसके बारे में गलत बिल्कुल मत बोलो आप। और आप बार बार अगर बोलोगे तो वो व्यक्ति तो बोलेगा ना आपके लिए। जब बार बार आप किसी का नाम लोगे, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, कोई आपने खुद ही बोला कि जाने वाले को विदा करते हैं, अच्छी तरह विदा करते हैं। आप लोग उसको खिलाफ उल्टी सीधी अफवाह फैला रहे हो, अपने लीडर से बोल के अफवाह फैला रहे हो आप। और ये प्लान कैसा अपडेट कर दिया सर आपने प्लान कैसा अपडेट कर दिया सर। ये उसी बिजनेस वॉल्यूम पर 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम 58,000 का पे आउट है, 1,32,000 की मैचिंग पर आपका 1,24,000 का 25,000 का पे आउट है सर। क्या कैलकुलेशन है सर। फिर भटकेंगे सर लोग यहाँ पर, और आप लोगों को मजबूर कर दोगे 4 लाख चलाने के लिए। जिस आइडियोलॉजी से ओके लाइफ कराई थी वो आइडियोलॉजी पूरी खत्म हो चुकी है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सर आपसे, आगे से इस कंपनी को प्रोफेशनल बनाइए, प्रोफेशनल तरीके से काम करें। बार बार आपकी वैल्यू नहीं है सर, आप एक सीईओ, एक मैनेजमेंट का एक आप टॉप हिस्सा हो सर। बार बार लाइव में आके अननेसेसरी बातें करना, फेक कमिटमेंट करना, इससे लोग भटक रहे हैं सर। और कुछ लोग आपको यस सर सुपर 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 सुपर, जिनका 50,000 का पे आउट, एवरेज पे आउट नहीं है, वो लोग ये बोल रहे हैं 30 लाख में हम भी शामिल। आपका मोटिवेशन बड़ा खतरनाक है। सबसे ज्यादा मोटिवेशन ओके लाइफ केयर में ही दिया जाता है, सबसे ज्यादा मोटिवेशन ओके लाइफ केयर में सर। और उनके चेक को रीड कीजिए आप, तिवारी जी के चेक को रीड कीजिए आप सर, आपको पता लगेगा कि क्या कैलकुलेशन है। एक ही रात में 10-10 20-20 हज़ार की बिलिंग हो जाती है सिंगल आईडी पर सर। ये बल्क बाई नहीं है। और आपने खुद ही बोला था किसी भी आईडी पर 20,000 की बिलिंग होगी तो मैं आज उसकी आईडी टर्मिनेट कर दूंगा। क्या आप करोगे आप सर? लोगों के घर में जाके देखो सर, हम बोलते गोडाउन सर, गोडाउन सबसे ज्यादा सर आप लोगों ने करवा दी सर। सबसे ज्यादा गोडाउन कराने वाली कंपनी ओके लाइफ केयर सिद्ध हो चुकी है सर। सबसे ज्यादा गोडाउन भरो, और अभी और भरेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट वैल्यू मेंटेन करनी है आपको सर। अभी और गोडाउन भरे जाने हैं। ऊपर से प्रेशर आएगा कि साइड मेंटेन करो, जबकि ओके लाइफ का सिद्धांत था नो साइड मेंटेन। मेरे को मजबूर कर दिया सर, आपके लीडर्स ही मेरे खिलाफ उल्टी सीधी अफवाह फैला रहे हैं। मैं नहीं आता लाइफ सर, आपके लीडर्स ही मेरे लिए बोल रहे हैं वो तो ऐसा था। क्या कर दिया सर आपने, बताओ ना। मैंने कभी किसी आप टीम से बातचीत करके कभी किसी के साथ गलत नहीं करा, अभद्र व्यवहार नहीं करा। आपके टॉप लीडर्स पता नहीं, उल्टी एक मीटिंग में हम लोग थे, वो कहते लड़की है, बोलना नहीं चाहता ये बात, लेकिन फिर भी उन्होंने बोल दी। जिम कॉर्बेट पारा ट्रेनिंग हुई थी, वहां पर शेयर मार्केट को प्रमोट कर रहे हैं कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगवाता हूं। मैं शेयर मार्केट में भी पैसा लगवाता हूं सर। लोग तो भटकेंगे ना सर कि 2-3 लाख की इनकम वाले को मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूं, पैसा डबल करवा देता हूं। क्या सर, कहां चले गए सर हम लोग, कहां चले गए सर हम लोग। अभी तो सर साइड लेग पर साइड लेग चलवाएंगे आप। और आपने बोल दिया कि जब सतपाल जी ने आपसे बोला था कि भाई साहब कि सर एलडीपी 2 लेग में भी लेकर आइए, तो आपने बोला था नहीं लाऊंगा 4 लेग में एलडीपी लेकर आऊंगा, ये तो मेरे हाथ में ना। और आपने सिद्ध कर दिया सर, 4 लेग में एलडीपी लेकर 4 लेग तो चलवाओगे आप, साइड मेंटेन करवाओगे आप, बल्क बाइंग करवाओगे आप। क्यों? क्योंकि आपको 4 लेग लोगों से करवानी है, 2 लेग वाला धंधा आप खत्म कर चुके हो सर। आप
ये मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आप वाकई में ईमानदार हो, जो आपने बोला है वो करके दिखाओ सर, और वो करो। आप किसी आई टर्मिनेट मत करो। अगर आपके किसी आई टर्मिनेट करनी है तो एक हफ्ता पहले उसको नोटिस पीरियड दो कि सर आपके ये ब्लेम लगा है, उसके विद ब्लेम सबूतों के साथ उसको मेल करो, सबूतों के साथ मेल करो उसको। आपकी आईडी इस कारण ब्लॉक की जा रही है, सस्पेंड की जा रही है, ना सबूत ना कुछ नहीं, सीधा आप ब्लॉक कर देते हो। नो मेल भी कल आती है, मेरी आईडी परसों सस्पेंड कर दिया आपने, मेल कब आई? कल आई मेरे पास मेल। क्या सा सिस्टम है आप लोगों का? कैसे आप बिलीव करेगा यूथ? कैसे आपका करियर? आप बोलते हो हम एक ऐसी कंपनी है जो आईडी टर्मिनेट नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। आप तो जीते जी लोगों की आईडी सस्पेंड कर दो कि मरने के बाद क्या आपके साथ करियर सेव करेंगे सर लोग? आपके साथ क्या करियर सेव करेंगे लोग बताओ? आपकी टीमें तोड़ रही हैं लोगों को, आप ओके लाइफ करके बंदे, ओके लाइफ करके बंदों को तोड़ रहे हैं। क्या लीडरशिप सिखा दी आप लोगों ने सर? अपने लीडर्स की इज्जत कीजिए सर, प्रोफेशनल लीडर्स बनाइए सर, ताकि आपके लीडर्स आपकी इज्जत भी करें और आप उनकी इज्जत भी करें, क्योंकि उनका आप एक दूसरे से है, एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है सर। टीम के बिना लीडर नहीं, लीडर के बिना टीम नहीं है सर। ठीक है, आशा करता हूं कि जो फेक कैलकुलेशन आपने करी है इसकी कैलकुलेशन भी समझाइए लोगों को। जो आपके टॉप लीडर्स कैलकुलेशन बड़े माहिर हैं, उनसे टॉप लीडरशिप को कैलकुलेशन समझा कि इस कैलकुलेशन से पैसा आया सर। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आई होगी बात। थैंक यू सो मच। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको और कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हो आपने, तो इसको मैक्सिमम लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।